अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आपको पता है कि इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जो है बहुत मुश्किल घड़ियां हैं, बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। और इन हालात में जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ जो है बहुत बड़े गैंग बन चुके हैं, जो दिन ब दिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडे करते हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा कि उस्मान खिजर मांगट और अमानुल्लाह कायम खानी, ये पूरा ग्रुप जो बना हुआ है, ये दिन ब दिन ऐसे लोग तलाश करते हैं, फिर उनको जिस तरह भी करके तहरीक पर इल्ज़ाम लगवाते हैं, सात भाई पर इल्ज़ाम लगवाते हैं, और इस तरह शुरा पर जो है वो तरह तरह की मनगढ़ंत जो है कहानियाँ सुनाते हैं अपने इंटरव्यू में, और तहरीक को जो है दिन ब दिन बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके साथ ये बराबर का एक और सहाफ़ी है, नादिर बलोच। ये मैं इसे लफाफा सहाफ़ी कहूँगा, क्योंकि शुरू में इसने तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ ही जो है सात भाई के इंटरव्यू करके और हमारे कारकुनान की जो है बातें आगे पहुंचा कर, तो फिर उसने उस वक़्त फ़ेम लिया और अपनी पहचान एक बनाई। नहीं तो इसे कौन जानता था, लेकिन अब ये काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ। पहले भी ये जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का नज़रिया जो है वो नेगेटिव करके लोगों को पेश करता आ रहा है, और अभी भी इन मुश्किल हालात में भी ये जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है। जिस तरह कल इसने एक बंदे से इंटरव्यू लिया था, तो उसको भी जो है वो ज़ाहिर कर रहा था कि ये तहरीर तहरीक का कारकुन है, हालांकि वो भी तहरीक का कारकुन नहीं है, वो भी किसी और कुछ शायद कारकुनान ये भी कह रहे हैं कि वो 2015 में जो है तहरीक को छोड़ चुका था, और मैं तो उसे जानता भी नहीं, और शायद तहरीकी भाई भी नहीं जानते होंगे कि वो तहरीक लबैक का कारकुन भी रहा है। लेकिन तरह तरह के इन्होंने इल्ज़ाम फिर जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान पर लगाए हैं कि ये किस तरह बनाई गई, और उसके अलावा इन्होंने ये भी बातें की कि ये पहले ही प्री प्लान था। ये जो सानिया मुरीद के हुआ, तो ये पहले इस्लामाबाद में कायदीन पहुंचे हुए थे, और इस तरह की मनगढ़ंत जो है इसने इल्ज़ामात लगाए हैं। बहरहाल मैं उन पर इतनी तफसीली बात नहीं करूँगा, क्योंकि इन लोगों का तो यही काम है कि दिन ब दिन जो है तहरीक के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें मनगढ़ंत जो है वो निकाल लेना, फिर उस पर तफसीली गुफ्तगू करना, और तहरीक लबैक के कारकुनान को भी जो है मिसगाइड करना और गलत इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो भी इस नज़रिए से पीछे हटें। लेकिन नादिर बलोच हो या मांगट या इस तरह के लफाफा जो है वो मनगढ़ंत जो है, जिन्होंने तहरीक के नाम पर फेम लिया है, आज तहरीक के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इनके लिए मेरा पैगाम है कि इंशाल्लाह तहरीक दोबारा भरने वाली है, और तुम लोगों का चेहरा तमाम आवाम के सामने आ चुका है। इंशाल्लाह तुम्हारे जो है तुम्हारी औकात दिखाई जाएगी, लेकिन कुछ वक्त जो है वो मुश्किल वक्त जरूर है तहरीक पर, लेकिन इंशाल्लाह तहरीक खत्म होने वाली नहीं, इंशाल्लाह दोबारा जल्द उभरने वाली है। और रेहान तारिक ने मौलाना हनीफ कुरैशी साहब के साथ एक पॉडकास्ट की, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान, नाम उन्होंने भी नहीं लिया, लेकिन आगे से फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी नाम नहीं लिया। उन्होंने इतनी बात की कि मजहबी जमात पर पाबंदी लगी है, उन पर जुल्म हुआ है, लेकिन अफसोस कि वो नाम भी ना ले सके कि उस जमात का नाम तहरीक लबैक पाकिस्तान है। फिर हमारे जो है कुछ आबाब इनसे उम्मीदें लगा बैठे हैं कि उलमाए अहले सुन्नत जो है हमारे साथ खड़े होंगे, दिन ब दिन उनकी पोस्टें बनाकर शेयर करते हैं। पहले भी मैं कह चुका हूँ, फिर भी कहता रहूंगा कि ये लोग इस मुश्किल वक्त में भी तहरीक के साथ खड़े नहीं हुए, तो ये कभी भी इत्तेहाद और इलाक़ की बातें ना करें, और बार बार उन लोगों को टैग मत करें। इनकी जो है वो गैरत मुकम्मल तौर पर मर चुकी है, ये कभी भी नहीं बोलेंगे। इनके घरों में जब आग पहुंचेगी तो इनको खुद पता चल जाएगा। आज इनको नहीं महसूस हो रहा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पर इतना बड़ा जुल्म हुआ, उनका कसूर क्या था, बल्कि ये तो हमेशा अपने ज़हनों में तहरीक का जो है नजरिया और तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक जो है दहशतगर्द जमात के तौर पर देखते हैं, मुतशद्दिद लोग देखते हैं, और ये सोचते हैं कि ये तहरीक लबैक वाले फसादी हैं, हर वक्त जो है मार धाड़ झगड़े इन चीज़ों में पड़े रहते हैं। हालांकि इनको अब अपनी औकात का पता तो चल चुका है। जब इतने इस्लाम मुखालिफ फैसले आए, गैर शरई फैसले किए गए हुकूमत की जानिब से, हालांकि दरूद सलाम पर FIR काटी गई, फिर भी ये लोग कुछ नहीं बोल सके। आप देख सकते हैं कि इन्होंने बस गद्दियां बनाई हैं सारी जिंदगी दीन के नाम पर खाने के लिए, और जो उनके पैरोकार बने हुए हैं उनके लिए भी अर्ज है कि इन जो है अंधी तकलीद को छोड़ दें, इन लोगों का पीछा बिल्कुल छोड़ दें। ये दीन के कोई खैर खा नहीं है, जो इस मुश्किल वक्त में
जो है अपने पाकिस्तानी, अपनी उम्मत मुस्लिमा जो है वो कट मर रही है और ये लोगों को कुछ परवाह भी नहीं है, एक बयान तक नहीं दे सकते। फिर क्या हम इनकी जिहाद वाली तकरीरें सुने और क्या इस तरह के हम बयानात इनके सुने। तनकीद जो है वो जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी करनी पड़ती है मजबूरी, जब ये लोगों की हालत देखते हैं तो फिर उन मसलों का क्या फायदा। फिर वो जो इतनी जो है जिहाद की आयतें हैं और जिहाद के आप मसाइल बयान करते हैं, तो फिर उनका बयान करने का आप क्या उसका लोगों को सबक दे रहे हैं, जब आप खुद हक की आवाज नहीं उठा सकते, हक पर बात नहीं कर सकते। चलो सियासी पार्टी को छोड़ दे, एक सियासी पार्टी है, इख्तलाफ भी आपका होगा, उनके तरीक़ेकार से इख्तलाफ होगा, उनके नजरियात से इख्तलाफ होगा, लेकिन फिर भी मुसलमान तो थे, आपने पाकिस्तानी तो थे, उस खातिर भी आपने जो है आवाज बुलंद नहीं की। तो आखिर आप कब आवाज उठाएंगे लोगों के लिए। इतना जुल्म और सितम होने के बावजूद भी आप खामोश हैं। और हमने तो पहले दिन से आपसे उम्मीदें नहीं लगाई, लेकिन हमारे कुछ अहबाब थे, हमारे लोग भी हैं, सादा दिल है, वो उम्मीदें लगा लेते हैं कि ये कुछ करेंगे। मैं पहले भी कई वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ कि जो मसला खत्म नबूवत व नामूस रिसालत पर जो लोग नहीं बोले, जो लोग हुर्मत कुरान पर नहीं बोले, कुरान की जो है वो बेहुरमती होती रही, ये लोग बिल्कुल एक लफ्ज तक इन्होंने नहीं बोला। तो आप कैसे फिर इन लोगों से उम्मीदें लगा सकते हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा के मरने कटने पर, शहीद होने पर ये कुछ आवाज बुलंद करेंगे। ये कभी आवाज बुलंद नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम पहले भी जो है अल्लाह रसूल के फजल करम से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कायम हुई और इंशाल्लाह कायम है और इंशाल्लाह ता सुबह क़यामत तक कायम व दायम रहेगी। किसी के जो है वो जुल्म और सितम से, फस्तायत जबर से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खत्म होने वाली नहीं। बाकी उम्मीदें लगाना छोड़ दें, किसी को टैग करना छोड़ दें, किसी पर तनकीद करना भी छोड़ दें, क्योंकि ये लोगों से कोई उम्मीदें नहीं है और ये लोग हमारे लिए आवाज उठा भी नहीं सकते। आज देखें कि 2 महीने हो चुके हैं, बाबा जी की मस्जिद और मदरसा और मजार शरीफ जो है वो बंद है और खारदार जो है वो तारे लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं, किसी को उधर इजाजत नहीं है। और हुकूमत भी ये कहती है अगर ये मस्जिद खुल गई तो सब लोग इधर जमा हो जाएंगे, हमें प्रेशराइज कर लेंगे ये लोग। वो अपने खौफ की वजह से नहीं खोल रहे और अहले सुन्नत और जो बड़े बड़े उलमा हैं, पीर हैं, वो इस वजह से आवाज नहीं उठाते कि हम अगर आवाज उठाएंगे तो कहीं हम पर FIR न कट जाए, हमें हथकड़ियां न लग जाए। सिर्फ इन्होंने दीन के नाम पर सारी जिंदगी, जितनी भी अहले सुन्नत के जो है वो बड़े बड़े उलमा हैं, गद्दी नशीन है, बड़ी बड़ी जो है जमातें बनाकर बैठे हैं, सारी जिंदगी इन्होंने दीन के नाम पर खाया, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो ये अंदर घुस गए, एक लफ्ज भी न बोल सके। अपने शेरों को ये बात बतानी है कि आप किसी से उम्मीदें जो है वाबस्ता ना रखें, अल्लाह रसूल से उम्मीदें रखें। इंशाल्लाह हमारी मदद जल्द आने वाली है। बहुत जो है हमारे साथ जुल्म और सितम हुआ, बहुत तारीख का जो है बर्बरियत हमारे कारकुनान पर की गई, बहुत ज्यादा जुल्म किया गया, जितनी मजम्मत की जाए, जितनी जो है आवाज उठाई जाए उतनी कम है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात से पूरी उम्मीद है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोबारा मुनज़्ज़म होने वाली है, दोबारा जो है मैदान में आने वाली है। इंशाल्लाह सबकी जो है खुशियां वो मातम में जरूर बदलेंगे। इंशाल्लाह कुछ वक्त जो है वो तहरीक पर मुश्किल जरूर है, बहुत कठिन है, मजालिम भी दिन ब दिन जो है वो क्रैकडाउन तेज होते जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात सबसे ज्यादा जो है ताकत वाली है, सदा बादशाही मेरे रब की है। ये दुनियावी ताकतें जो है आज हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही हैं, इंशाल्लाह कल जो है इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होंगी यही ताकतें। लेकिन अल्लाह ताला की जात से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह दोबारा जो है तहरीक आने वाली है, मुनज़्ज़म होने वाली है, दोबारा इंशाल्लाह मैदान में आने वाली है और हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं। हमारे कारकुनान को और जिम्मेदारान को जिस तरह भी उनके साथ मजालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम एक नजरियात पर खड़े हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हुकूमत को ये बावर करवाना चाहते हैं कि इस तरह की गुंडागर्दियों से, इस तरह के जबर से, इस तरह की फस्तायत से हम पीछे हटने वाले नहीं। इंशाल्लाह आखिरी दम तक अपने नजरिए के साथ खड़े रहेंगे, अपनी तहरीक के साथ खड़े रहेंगे और लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा ता दमे मार्ग इंशाल्लाह लगाते रहेंगे। हमारे कायदीन और कारकुनान ने जो हमेशा कुर्बानियां दी हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे कारकुनान की जुर्रत और इस्तिकामत इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगी और जो हमारे भाई शहीद हुए उनका खून भी इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगा। जल्द इंसाफ होगा, हमारी तहरीक दोबारा मुनज़्ज़म होने वाली है और जो हमारे भाई
2017 से लेकर 2025 तक शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश और मगफरत फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील और अजर अजीम अता फरमाए। इंशाअल्लाह उन शोदा के खून की बरकत से रसूलुल्लाह का दिन इंशाअल्लाह जल्द तख्त पर आने वाला है। इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि हमारे जो है कायदीन और जिम्मेदारान जल्द मंजर आम पर आने वाले हैं। इंशाअल्लाह दोबारा तहरीक जो है मुनज़्ज़म कायम होने वाली है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।